हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में। हम अपना रिवीजन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन विजुअल बेसिक। तो कल जो हमने डिस्कस करा था वो कल हमने क्लासेस के बारे में डिस्कस करा था। हमने क्लासेस के बारे में डिस्कस करा था, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था कि जिस तरीके से फ्रूट क्लास होती है उसमें हमारी फ्रूट्स की कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि हमारी एप्पल, बनाना, मैंगो हैं। वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वर्ड्स में हमारा पिजन, पैरट, ठीक है, इस तरीके से हमारे आते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वह की कंपोनेंट्स होते हैं क्लास के। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वह की कंपोनेंट्स होते हैं क्लास के, यानी कि ऑब्जेक्ट्स आर द की कंपोनेंट्स ऑफ ऊप। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो की कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, वह ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन विजुअल बेसिक ऑल द कंट्रोल्स अवेलेबल इन द टूल बॉक्स आर द। अगर हम विजुअल बेसिक की बात करें तो जितने भी कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं टूल बॉक्स में वह हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं। जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वह हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट are inserted on a form at design time are known as instances of the class, like form, text box, command button etc. यानी कि जब हम फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को एंटर करते हैं डिज़ाइन टाइम पर विद द हेल्प ऑफ टूल बॉक्स, यानी कि टूल बॉक्स की हेल्प से जब हम एंटर करते हैं कंट्रोल्स को फॉर्म में, जो कंट्रोल्स को यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहा गया है, तो वह ऑब्जेक्ट जनरली जो होते हैं वह हमारे इंस्टांसेस ऑफ द क्लास कहलाते हैं। और अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, कमांड बटन है, हमारा कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, यानी कि इंस्टांसेस ऑफ द क्लास। दीज क्लासेस आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द विजुअल बेसिक। तो जनरली इनसे पर्टिकुलर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं हमारी, वो हमारी विजुअल बेसिक में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं। ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारी जो है वह रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स रिड्यूस कोडिंग एंड प्रोवाइड डायनेमिक ऑपरेशन। तो यह जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर हम डिज़ाइन टाइम की बात करें तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम डिज़ाइन टाइम पर भी क्रिएट कर सकते हैं और रन टाइम पर भी। डिज़ाइन टाइम पर हम अगर बात करें तो इनको हम टूल बॉक्स में प्रॉपर्टी विंडो की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं, तो सेट कर सकते हैं फॉर्म में। और अगर हम रन टाइम पर बात करें तो हम इसको कोडिंग की हेल्प से प्रोग्रामेटिकली अपने फॉर्म पर सेट कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो हम देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज़ अ इजी मैनर एंड अनदर वन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेथड। यानी कि हमारा अगर कोडिंग की बात करें तो वह थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डिज़ाइन टाइम पर हम प्रॉपर्टी विंडो और टूल बॉक्स की हेल्प से कर लेते हैं तो वो हमारा थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे डिज़ाइन टाइम पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर्म्स पर ऑब्जेक्ट को ऐड कराने के लिए। ऑल द विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि अगर हम बात करें जो भी हम विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं वे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब तक हमने बात करी थी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, अब हम ये जानेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज। ऑब्जेक्ट्स जो है इनको हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। वन इज़ एट डिज़ाइन टाइम, इंसर्शन ऑफ एनी कंट्रोल ऑन द फॉर्म लाइक कमांड बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें डिज़ाइन टाइम पर तो हम जिस तरीके से इंसर्शन करते हैं एनी कंट्रोल, यानी कि टूल बॉक्स में हमारे जो भी कंट्रोल्स होते हैं उनको हम डिज़ाइन टाइम पर ऐड करते हैं फॉर्म पर, जैसे कि कमांड बटन को, टेक्स्ट बॉक्स को, लेबल को, ठीक है। और अदर वे की अगर हम बात करें तो अ क्लास बाय मॉड्यूल फ्रॉम द प्रोजेक्ट मेन्यू, यानी कि मॉड्यूल की हेल्प से वहाँ पर प्रोजेक्ट मेन्यू में जो हमारा मॉड्यूल अवेलेबल होता है उसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द रन टाइम इन द लोड ऑप्शन ऑफ एनी फॉर्म, यानी कि फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाकर वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। तो सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो डिम यूज़र एज यूज़र्स इज इक्वल्स टू न्यू यूज़र। अब आपको हमने बताया भी था कि जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि डिम यूज़र एज यूज़र्स, यानी कि यूज़र्स नाम से हमने यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है।
अब देखें आप, डिम ओबीजे बैंक अकाउंट एज ऑब्जेक्ट, डिम ओबीजे यानी कि ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू CLS बैंक अकाउंट, यानी कि ओबीजे बैंक अकाउंट के नाम से हमने यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो यानी कि प्रोग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास मॉड्यूल, द हेल्प ऑफ क्लास मॉड्यूल। नेक्स्ट अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट हमारा जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है वह हमारा आता है इनकैप्सुलेशन। इट इज़ नथिंग मोर देन कंबाइनिंग डेटा एंड बिहेवियर इन वन पैकेज। अगर हम बात करें तो यह हमारा डेटा और बिहेवियर को सिंगल पैकेज में रखता है अपने पास। इट ऑल्सो वर्क एज प्रोटेक्टेड रैपर, यानी कि यह हमारे लिए एक रैपर का वर्क करता है जो प्रोटेक्टेड। डेटा इन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इंस्टांस वेरिएबल, यानी कि जो डेटा हमारे ऑब्जेक्ट्स में अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टांस वेरिएबल। एंड फंक्शन एंड प्रोसीजर्स आर नोन एज मेथड्स, और जो फंक्शन और मेथड्स हमारे फॉर्म पर अवेलेबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेथड्स। दीज इंस्टांस वेरिएबल आर नॉट डायरेक्टली एक्सेस, तो यह जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ऑल द प्रोग्राम्स आर एक्सेस्ड ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स हैं वह एक्सेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। विजुअल बेसिक फुली सपोर्ट इनकैप्सुलेशन। अगर हम विजुअल बेसिक की बात करें तो विजुअल बेसिक में हम ये तो जान ही चुके हैं कि विजुअल बेसिक के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, या हर प्रोग्राम जो होता है वह हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्राम होता है। बट अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर इनकैप्सुलेशन जो है उसको हमारा विजुअल बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं वह हमारा फुल्ली सपोर्ट करता है, नेक्स्ट आता है हमारा इनहेरिटेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ऊप्स। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक फैमिली है हमारी, ठीक, फैमिली में अगर बात करें तो हम जो हैं अपने फादर के सन हैं, यानी कि अपने फादर की हम एक तरीके से आगे की पीढ़ी है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम बात करें कि हमारे अंदर हमारे फादर्स या हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज जो हैं उनके हमारे अंदर कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है, या फिर हम उनको अगर हम कहें तो उनके सरनेम को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब सरनेम को फॉलो कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो वहाँ हैं वो हम भी फॉलो करेंगे। सेम क्या होता है कि यानी कि वह हमारे पेरेंट क्लास हो गई और हम उनकी चाइल्ड क्लास हो गए, ठीक। सेम है यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन द क्लासेस रिक्वायर्स द फ्यूचर ऑफ बेस क्लास, यानी कि जब सब क्लासेस जो होती हैं यानी कि बेस क्लास जो होती हैं वह अपनी जो सब क्लासेज जो होती हैं वह अपनी बेस क्लास के अगर फीचर्स को फॉलो करना चाहती हैं तो देन इट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस, तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इफ़ वंस अ क्लास इज़ एबल टू रिक्वायर द फीचर्स, अगर मान लीजिए कि कोई क्लास है वह एबल है रिक्वायर्स को मोर देन वन क्लास से इनहेरिट करने के लिए तो उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। On the other hand, if a subclass is not able to inherit the feature more than first class, it is known as single level inheritance। और अगर कोई क्लास है जो मल्टीपल क्लास से इनहेरिट यानी कि मल्टीपल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट नहीं कर सकती, केवल सिंगल क्लास की प्रॉपर्टी को ही इनहेरिटेंस कर सकती है, तो वहाँ पर हम उसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। विजुअल बेसिक की बात करें तो विजुअल बेसिक हमारे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती, यानी कि विजुअल बेसिक डज नॉट सपोर्ट द फ्यूचर ऑफ इनहेरिटेंस। हाउएवर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टूल बॉक्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द क्लास। जबकि हम अगर बात करें तो हमारे जो टूल बॉक्स में कंट्रोल्स हैं वह अपनी क्लासेस से ही डेराइव्ड होते हैं, जैसे कि हमारा कमांड बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से आपने समझा। नेक्स्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है हमारा रीयूजेबिलिटी, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म मींस
वन थिंग मैनी यूजेस, यानी कि एक चीज़ के कई बार इस्तेमाल होना, रीयूजेबिलिटी। इन डिफरेंट फंक्शन हैव सम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। अगर हम डिफरेंट फंक्शंस की बात करें तो उसका सेम नेम होता है बट वह डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं अपने अंदर। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। यानी कि प्लस ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो प्लस ऑपरेटर क्या है हमारा, कॉन्कैटिनेशन में भी यूज़ किया जाता है और टू नंबर्स को ऐड करने में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि ये हमारा ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ फंक्शन हैव सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट देन इट इज़ नोन एज ओवरराइडिंग। अगर सेम नेम और सेम आर्ग्यूमेंट रखता है अपने अंदर तो वह हमारा ओवरराइडिंग कहलाता है। विजुअल बेसिक डज नॉट सपोर्ट दिस फीचर। अगर हम बात करें तो विजुअल बेसिक जो है वह हमारा इनहेरिटेंस के साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो नहीं करता और ना ही सपोर्ट करता है। लास्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। इफ़ एक्चुअल फीचर्स ऑफ एनी फंक्शन विद इन द सेम क्लास आर हाइडेड। अगर एक्चुअल फीचर्स जो होते हैं फंक्शंस के सेम क्लासेस में, उनको अगर हाइड कर दिया जाए, द फीचर्स ऑफ दिस फंक्शन आर डिफाइंड समवेयर एल्स आउटसाइड द प्रोग्राम। यानी कि फिर उसको हम जो है आउटसाइड द प्रोग्राम डिफाइन कर दें उसकी एक्सटर्नल वर्किंग को, तो ये हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को भी विजुअल बेसिक एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि अगर हम बात करें तो विजुअल बेसिक डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एज वेल एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो हैं विजुअल बेसिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे फिनिश होते हैं। आज जो हमने डिस्कस करा हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करा विजुअल बेसिक में, ओप्स के कॉन्सेप्ट में। देन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करा। देन इनकैप्सुलेशन के बारे में डिस्कस करा, इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करा, एंड द लास्ट वन इज़ पॉलीमॉर्फिज्म एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।